दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली, होप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक किसान भाई की रिक्वेस्ट है कि जो हमारे फीड के बैग आते हैं, हम वो किसी भी कंपनी के लें, चाहे वो आईबी के लें, कारगिल के लें, ग्रोवर के लें, दीपक नेस्ट जैन के लें, आपका दयाल का लें, अनमोल का लें, में सो मैनी कंपनीज, किसी भी कंपनी के लें, तो जनरली फीड के बैग पे 4-5 चीजें लिखी रहती है। तो उस किसान भाई ने कहा है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि उसके लिए कौन सा फीड अच्छा है, कौन सा बेकार है। बैग पे जो बैग्स होते हैं, कट्टे होते हैं, उस पे आपका हमेशा जो 3-4 चीजें आपको लिखी हुई मिलेंगी। प्रोटीन क्या है, फैट क्या है, उसका वो फ्लोटिंग है या सिंकिंग है, या मॉइस्चर क्या है, और या एनर्जी क्या है, या इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये 4-5 चीजें ही ज्यादातर हर कंपनी के उस बैग पे लिखी हुई मिलती है। मैं एक एक चीज को आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, जिससे आगे आपको आइडिया हो जाए। दोस्तों जो भी अच्छी फीड कंपनी है, वो फीड का फॉर्मुलेशन टाइम टाइम पे चेंज करती रहती है, एज पर टेम्परेचर, एज पर थर्मल कंडीशंस, एज पर फिश बायोलॉजी। ये आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि एक कंपनी की फीड की बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, एक फीड कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आ रही। तो आपको एक्सपीरियंस फार्मर से बात करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी का फीड अच्छा है, और ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है उसके फॉर्मुलेशन पे, क्योंकि रॉ मटेरियल तो ज्यादातर सब कंपनियों के चेंज होते हैं। मैं बीच में आपको ये बात भी शेयर करना चाहूंगा, हर कंपनी 2-3 महीने में प्राइस नहीं बढ़ाती दाने का, लेकिन फॉर्मूला उनके हाथ में रहता है, और हर रोज रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ती रहती है। तो आप समझ गए होंगे, आपको इशारा काफी है कि आपको बहुत ही संयम के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ, एक प्रूवन मेथड के साथ फीड का सिलेक्शन करना है अपनी मछलियों के लिए। एक उस पर लिखा रहता है प्रोटीन, वो आपका कहीं 22 लिखा होगा, 24, 26, 28, 32, 42, ऐसे एक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू लिखी रहती है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर किसी पे 30 प्रोटीन लिखा हुआ है, तो अगर हम उसका 100 ग्राम दाना लें, तो उसमें जो 30 ग्राम वेट रहेगा आउट ऑफ 100 ग्राम, वो प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन इंग्रेडिएंट, प्रोटीन मटेरियल से रहेगा। वो प्रोटीन आपका एनिमल प्रोटीन हो सकता है, प्लांट प्रोटीन हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उस 100 ग्राम में 30 ग्राम का जो वेट रहेगा रॉ मटेरियल का, वो प्रोटीन का है। तो जैसे जैसे मछली का साइज बढ़ता है, प्रोटीन कंटेंट हमारा कम होता रहता है। दूसरा एक लिखा रहता है फैट, और जो हमारा प्रोटीन है वो आपका कॉस्टलेस्ट एलिमेंट या कॉस्टलेस्ट मटेरियल है फीड में। दूसरा आपका फैट लिखा रहता है। फैट जनरली आपका 3 से 4% होता है ज्यादातर फीड्स में, एक्सेप्ट ब्रूडर्स में फैट का कंटेंट ज्यादा रहता है, क्योंकि उनको फैट ज्यादा चाहिए। तो ये भी हमारा, और जो फैट है हमारा, वो हाईली कंसंट्रेटेड एनर्जी का मटेरियल है किसी भी फीड कंपोनेंट में। तीसरा आपको मॉइस्चर लिखा रहता है। मॉइस्चर जनरली आपका 8 से 12% होता है, और ज्यादा मॉइस्चर होने से मछली के दाने की, मछली के फीड की सेल लाइफ कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है, और किसान को नुकसान होता है। तो आप देख लें कि वो 8 से 12% हो, 3 से 4% फैट हो, और प्रोटीन एज पर मछली के साइज और एज पर मछली की स्पीसीज होना चाहिए। बहुत सारी कंपनी कोई अपनी किलो कैलोरी में एनर्जी भी लिख देती है कि उसके एनर्जी कितनी है वो मछली के रेस्पेक्टिव में। और सबसे ज्यादा लिखा रखते हैं प्रोटीन के इंग्रेडिएंट क्या क्या है आपके, कि आपने क्या क्या मटेरियल यूज करा है अपने दाना बनाने में। तो वो अगर आपका कोई प्लांट प्रोटीन बना रहे हैं, तो जनरली वो या मस्टर्ड डीओसी यूज करते हैं, सोया डीओसी यूज करते हैं, आपके डीओएल राइस ब्रान यूज करते हैं, मेज यूज करते हैं, या और फैट डालने के लिए वो आपका फिश ऑयल, पाम ऑयल यूज करते हैं, और प्रीमिक्सेस, मिनरल्स और विटामिन यूज करते हैं। जो बंदे एनिमल प्रोटीन बनाते हैं, वो आपका एमबीएम यूज कर सकता है, फिश मील यूज कर सकता है, मीट मील यूज कर सकता है, चिकन मील यूज कर सकता है। ये बहुत ही कम कंपनियां लिखती हैं इंग्रेडिएंट क्या क्या, बट ये उसके फीड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड एट लास्ट उसमें लिखा रहता है सिंकिंग है या फ्लोटिंग है। दोस्तों जो सिंकिंग फीड रहता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि वो केवल कंप्रेशन फॉर्मेट से बनता है, तो वो डूब जाता है। तो आप बहुत बार देखेंगे सेम साइज का बैग है, लेकिन सिंकिंग उसमें 50 किलो आ रहा है, और सेम साइज के बैग में फ्लोटिंग आपका मात्र 30 किलो आ रहा है। ये केवल डेंसिटी का फर्क होता है। जो फ्लोटिंग दाना रहता है वो एक्सक्रूडर कुकर होके बनता है, तो उसके अंदर पोरिंग फीचर डेवलप हो जाता है, जिससे वो फ्लोट हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी हल्की रहती है, और सिंकिंग की डेंसिटी ज्यादा रहती है। तो किसी भी बैग पे लिखे हुए 4-5 चीजें रहती हैं, इनका आपके बारे में पता होना चाहिए, और ये चीजें ही डायरेक्ट आपकी मछली की ग्रोथ पे इंपैक्ट करती हैं, और आपकी मछली की स्पीसीज क्या है उसके हिसाब से आपको उसको प्रोटीन देना है। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।